टू एग्जाम रन हुए। तो दोस्तों, हम लोग अभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग अनुसूची देख लिए हैं और संघराज क्षेत्र देख लिए हैं, प्रस्तावना देख लिए हैं, संवैधानिक स्रोत देख लिए हैं। ठीक है, इसी क्रम में हम अगला टॉपिक देखें, नागरिकता। ये किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोग पढ़ते होंगे नागरिकता, जब भी पढ़ते होंगे तो एक NRI आता होगा, NRI। ठीक है, और OCI, ये आपको दिक्कत करता होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और एक ही वीडियो में आपको नागरिकता से संबंधित सारी टॉपिक खत्म करते हैं। इसके बाद आप लोग को किसी भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए, ये हमारे संविधान के भाग 2 में वर्णित है। नागरिकता जो है भाग 2 में है। याद करते चलिए, भाग 1 में क्या था, संघ एवं उसका राज क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता। ठीक है, ये आर्टिकल 5 से 11 तक का है, गृह मंत्रालय के तहत दिया हुआ है। ये संघ सूची का विषय है। था ना 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में तीनों विषयों का बंटवारा था। जब संबंध अच्छा नहीं होता है तो हम लोग रिश्ते में बंटवारा था, साथ साथ रहना छोड़ देते हैं तो शक्तियों का बंटवारा कर लेते हैं। ये संघ सूची के अंतर्गत है। ठीक है, कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। राज्य यहाँ कानून नागरिकता से संबंध में नहीं बना सकता है। ठीक है, और यूएसए में क्या था, यूएसए में जो था उसका अलग, राज्य का अलग, मतलब दो टाइप की नागरिकता होती है, राज्य का अलग और संघ का अलग। तो चलिए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं नागरिकता क्या है। तो नागरिकता के संबंध में दोस्तों, किसी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्य, ठीक है, किसी भी राजनीतिक समुदाय की पूर्ण और समान सदस्य जिसका पूर्ण और समान न्योचित पे आधारित हो। देखिए, ये हो जाता है राज्य। राज्य के अंतर्गत क्या है, राज्य हो गया राइट और सिटीजनशिप, और ये विदेशी हो गया एलायन। ठीक है, अब देखते हैं नागरिक। नागरिक कौन है, नागरिक वही माना जाएगा, देखिए, व्यक्ति और राज्य के बीच का संबंध है। नागरिक जो है राज्य के प्रति निष्ठावान हो। ये राज्य है, राज्य बोले तो हम जिस देश में रह रहे हैं, हम लोग के देश के प्रति निष्ठावान है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हम देश के कानून के खिलाफ या देश के बाहर नहीं है, देश के संविधान के प्रति, देश के प्रति निष्ठावान है। अब विदेशी क्या होता है, विदेशी, इन्हें सभी अधिकार नहीं मिलते, इन्हें सभी अधिकार नहीं मिलते और ये राज्य के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते। और विदेशी में दो रूप आता है। ठीक है, एक होता है मित्र विदेशी, जिसके साथ भारत का अच्छा संबंध हो, जैसे यूएसए के साथ भारत का अच्छा संबंध है, मतलब ये थोड़ा सा तो गड़बड़ चल रहा है। रसिया के साथ अच्छा संबंध है तो मित्र देश से हो गए, और शत्रु देश जिसके साथ युद्ध चल रहा हो, जैसे पाकिस्तान, पाक अपना क्या हो गया, शत्रु देश के अंतर्गत आता है, इसके साथ हमेशा संबंध अच्छा नहीं रखते हैं। देखिए, शत्रु विदेशी को आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त नहीं है। आर्टिकल जो 22 है, हालांकि आपको फंडामेंटल राइट में पढ़ाऊंगा मैं, गिरफ्तारी से संरक्षण जिसमें शत्रु देश को प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब केवल देखते हैं जो नागरिकता को अधिकार प्राप्त है, जो भारतीय नागरिकों को, जो हम लोग को केवल प्राप्त है, विदेशी को नहीं। देखिए, आर्टिकल 15, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16, लोक नियोजन के अवसर की समता। और आर्टिकल 19, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। और 29 और 30, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। विदेशी यहाँ लोक नियोजन में नहीं आरक्षण मांग सकता है, वो लोग दावा नहीं कर सकता, हम लोग दावा कर सकते हैं। विदेशी सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार का दावा नहीं कर सकता कि हमको सुरक्षा चाहिए। हाँ, उन लोग धर्म की स्वतंत्रता के मांग के दावा कर सकता है, जो 25 से 28 में वर्णित है। हम लोग उसको मूल अधिकार में अच्छे से देखेंगे। और राजनीतिक अधिकार क्या है, देखिए, राजनीतिक अधिकार क्या क्या है, मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, संवैधानिक पद, राष्ट्रपति। देखिए, हम लोग पढ़े थे यूएसए और भारत के तुलना कर रहे थे संघ का। तो यूएसए में क्या था, राज्यों का जो प्रधान है वो अलग हो सकते हैं, लेकिन यूएसए में कोई भी राष्ट्रपति बनेगा ना, तो जो जन्म से होगा वही बनेगा। जैसे एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा टर्म है, ये खत्म हो गया, अब इसको मन हुआ कि चलो हम भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, तो इन्होंने भारत में आकर के नागरिकता ले लिया। तो क्या भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं? जी बिल्कुल बन सकते हैं। भारत के नागरिकता लेने के बाद ये भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं। लेकिन अब मोदी जी सोच रहे हैं कि चलो यार, हम बहुत इंडिया में पीएम रह गए, अब चलो अमेरिका का राष्ट्रपति बनते हैं। तो क्या वहाँ जा कर के नागरिकता लेते हैं? नागरिकता तो चलिए मिल जाएगा, लेकिन वहाँ राष्ट्रपति नहीं बन सकते, क्योंकि उनको जन्म वहाँ नहीं हुआ, जन्म से नागरिकता नहीं प्राप्त है। इसको बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, संविधान में नागरिकता के अस्थायी विस्तृत उपलब्ध नहीं है।
यह केवल 26 जनवरी 1950 पर नागरिकों की पहचान करता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, उस दिन नागरिकता को पहचान करता है। यह भविष्य में नागरिकता को कैसे मिलेगी, यह संसद तय करेगी आर्टिकल 11 के तहत। आर्टिकल 11 कहता है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संसद तय करेगी। और कैसे करेगी, इस पे संसद का ही है। देखिए, इसको ध्यान रखिएगा, संविधान में नागरिकता पद का परिभाषा नहीं दी गई है। जहाँ भी परिभाषा पूछे ना, संविधान में परिभाषित किया गया 19.9% उसको कट करके आइएगा। ऐसा संविधान में कम ही चीज़ें मिलेगा जिसको परिभाषित किया गया है। देखिए, जब संविधान को शक्ति दिया गया आर्टिकल 11 के तहत, तो संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता अधिनियम पहली बार बनाया था। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 5 से 8। आर्टिकल 5 क्या है, भारत में जन्म या माता पिता का जन्म या 5 वर्ष से साधारण निवासी हो। आर्टिकल 5 में कह रहा है भारत का अधिवास वही होगा जो भारत में जन्मा हो या माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या 5 वर्ष से अधिक साधारण निवास भारत में किया हो। आर्टिकल 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आया हो, 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया हो और 6 माह पंजीकरण करना होगा और 6 माह भारत में रहना होगा तो भारत की नागरिकता मिलेगा। इसको ऐसे समझिए। देखिए, पाक कहाँ, ये पाक हो गया, ये हो गया कराची। ठीक है, ये इंडिया हो गया, ये इंडिया का हो गया रांची। अगर पाकिस्तान से मतलब कराची से रांची आएगा तो आर्टिकल 6 के तहत, लेकिन अगर भारत से पाकिस्तान चल जाता है, पुनर्वापसी हो जाता है, तो रांची से कराची जाएगा तो आर्टिकल 7 के तहत। मतलब कराची से रांची यानी पाकिस्तान से इंडिया आना है तो आर्टिकल 6 के तहत, और रांची से कराची यानी इंडिया से पाकिस्तान जाना है तो आर्टिकल 7 के तहत ये किया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि आर्टिकल ये पूछेगा नहीं, आप लोग भाग याद रखिएगा, ये सब कम ही पूछता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 है भारतीय मूल के व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे हैं जिनके माता पिता दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हो, उनको नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अब आर्टिकल 9 है। आर्टिकल 9 कहता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 9 कभी कभी पूछ लेता है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगा। देखिएगा, आप लोग सुने होंगे अक्षय कुमार के बारे में, उनके नागरिकता के संबंधित हमेशा विवाद रहता है क्योंकि उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले लिया है। तो कनाडा की नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता शायद उनके पास अभी है या नहीं, या कनाडा का, एक बार शायद उनके पास अभी कनाडा का ही नागरिकता है, वह स्वतः भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, आर्टिकल 10 है नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद अथवा कानून न बनाए। आर्टिकल 11 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 11 और 9 याद रखिएगा, 2 आर्टिकल याद रखिएगा। आर्टिकल 11 संसद की शक्ति नागरिकता के अर्जन और समाप्ति पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को है। ठीक है, अब जब संसद को शक्ति है कानून बनाने का, नागरिकता से संबंधित शक्ति किसको है, संसद को है। तो संसद ने पहले नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया, इसमें बाद में संशोधन किया गया 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 देखे होंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। ठीक है, तो अभी तक कितना बार संशोधन हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 के पूछ लेगा। यूपीएससी पिछले बार 2023 का पेपर देखिएगा आप लोग, 2024 का, उसमें पूछा था अभी जो परिसीमन आयोग है कितने बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा परिसीमन आयोग कितना बार संशोधन हो चुका है। पहले कभी अगला बार यह ना पूछ ले नागरिकता संबंधित कितने बार संशोधन हो चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, अब प्राप्ति का तरीका क्या, आर्टिकल एक्ट 1955 एक्ट संसद जब बनाया था तो नागरिकता प्राप्त कैसे जाता है, 5 तरीका से प्राप्त किया जा सकता है और 3 तरीका से नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। प्राप्ति संरचना 5 तरीके से, समाप्ति 3 तरीके से, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब प्राप्ति देखते हैं कैसे है। एक तो जन्म से है, 1950 1 जुलाई 1987 भारत में जन्मा कोई व्यक्ति, 1950 से पहले क्या था ना, 1950 से पहले 1 जुलाई 1987 तक था, भारत में जन्मा कोई व्यक्ति और चाहे उसके माता पिता भारतीय हों, नहीं पिता भारतीय हों तो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, 1 जुलाई 1987 के बाद माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, और 1987 से कह दिया गया माता या पिता में से कोई हो, पहले सिर्फ पिता था अब कोई हो। 2004 में आया दोनों भारतीय हो, एक भारतीय या दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ठीक है, तो भारत की नागरिकता होगा, ये तो जन्म से हो गया। अब हम लोग देखते हैं वंश से, दूसरे प्रकार से नागरिकता कैसे था, वंश से, भारत के बाहर जन्म लिया हो, 1992 तक केवल पिता भारतीय होना चाहिए था, 1992 के बाद माता पिता कोई भी भारतीय हो, 2014 के 4 के बाद
जन्म के 1 साल भीतर वाणिज्य दूतावास। इतना ध्यान नहीं रखना है, बस वंश से याद रखिए, ये पूछेगा डायरेक्ट, जन्म से पूछेगा, इतना अंदर में जाकर नहीं पूछेगा। ठीक है। और तीसरा पंजीकरण, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल का व्यक्ति जो 7 साल पहले भारत में हो या भारतीय विवाह करने के बाद 7 साल निवास किया हो। प्राप्तिकरण, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, पिछले 14 वर्षों में 11 साल भारत में रहा हो। क्षेत्र विशिष्ट, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत में मिल जाता है, मान के चलिए, देखिए पांडुचेरी 1962 में मिला था, मान के चलिए अभी बांग्लादेश के साथ हमारा संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में कुछ ऐसा हो कि बांग्लादेश शामिल करके भारत में कर लिया जाए, तो वहाँ के लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। ऐसा हालांकि होगा नहीं। चलिए, तो 5 तरीका से नागरिकता मिलता है। जाता कितने तरीका से? 3, स्वैच्छिक त्याग, कोई व्यक्ति जो हो भारत की नागरिकता स्वयं छोड़ दिया हो। ठीक है। बर्खास्ती, अगर सरकार द्वारा जैसे दूसरे देशों की नागरिकता ले ली गई हो, स्वतः बर्खास्त हो जाएगा। आर्टिकल 9 देखे थे हम लोग। वंचित करना, सरकार द्वारा जबरन फर्जीवाड़े तरीके से या लगातार 7 साल से बाहर बिना सूचना के रहा हो, तो समाप्त हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। अब हमारा नागरिकता का स्रोत है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। भारत में एकल नागरिकता है, जबकि यूएसए में और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। संघ और राज्य की अलग अलग है। ठीक है। अपवाद, आर्टिकल 16 कहता है निवास के आधार पर नौकरियां विशेष शर्त लगा सकती है। 15 राज्य शिक्षा संस्थानों में निवास की कर सकती है। इसको ध्यान नहीं रखिए, इसको हम फंडामेंटल राइट में डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ ये याद रखिए, एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया और दोहरी नागरिकता कहाँ? यूएसए में और स्विट्जरलैंड में है। चलिए, अब देखते हैं ओसीआई। ओसीआई क्या है? तो ओसीआई से पहले हम लोग देखते हैं एनआरआई, देख लेते हैं। पेज है खाली। एनआरआई देख लेते हैं। देखिए, एनआरआई कौन है? वह भारतीय नागरिक जो रोजगार, व्यापार या शिक्षा किसी कारण से भारतीय नागरिक है, जो किसी कारण से, जैसे आप भारतीय हैं, किसी कारण से आपको पढ़ने के लिए यूएसए जाना पड़ा या कनाडा चले गए, ठीक है, भारत से जा रहे हैं, तो वो एनआरआई माना जाएंगे। इनको कानूनी अधिकार कहाँ से दिया गया? आयकर अधिनियम 1961, इसको ध्यान रखिएगा। और फेमा के तहत 1999 के तहत है। निवासी का शर्त क्या है? एक वित्तीय वर्ष में 182 दिन कम से कम भारत में रहा हो तो एनआरआई माना जाएगा। अच्छा, वो बार एक कह रहा है, चलिए अब इनको अधिकार क्या क्या है? जो एनआरआई है उनको अधिकार क्या क्या है? उनको क्या भारतीय पासपोर्ट, मतदान का अधिकार, ध्यान रखिएगा, पूछता है मतदान का अधिकार, एनआरआई के बारे में बता रहे हैं हम। मतदान का अधिकार, और भारत में संपत्ति खरीद सकता है, संपत्ति भी भारत में खरीद सकता है। ठीक है। तो ये कहें तो ओसीआई से इसको अधिक अधिकार है। हाँ, लेकिन 2 चीज़ पर प्रतिबंध है। अगर लंबे समय तक रहता है, 2 चीज़ पर प्रतिबंध है। क्या? कृषि भूमि खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी इनको। अब चलिए देखते हैं ओसीआई। एमएल सिंघवी समिति ने प्रवासियों के लिए दोहरी नागरिकता का सिफारिश किया था। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा एमएल सिंघवी समिति के बारे में। एमएल सिंघवी समिति एक चीज़ से और संबंधित है, बताइएगा कौन सा संबंधित से, ये कौन सा सुधार से संबंधित है एमएल सिंघवी समिति? यह दोहरी पूर्ण नागरिकता नहीं है। ठीक है। 2015 में इसमें पीआईओ और ओसीआई कार्ड विलय करके केवल ओसीआई कार्ड धारक कर दिया गया। अब कहते हैं ओसीआई को क्या क्या है मिलता है। ये भारत में आने के लिए जीवन भर वीजा, ठीक है, पुलिस रिपोर्टिंग से छूट, कोई भी किसी देश में जाता है तो उसको पुलिस रिपोर्टिंग करना पड़ता है, ओसीआई को पुलिस रिपोर्टिंग नहीं करना पड़ेगा। एनआरआई के समान आर्थिक शैक्षिक सुविधा प्राप्त है। क्या नहीं मिलेगा? सार्वजनिक नौकरियां नहीं मिलेगी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जज बनने का अधिकार नहीं मिलेगा, मतदान नहीं कर सकते हैं, कृषि भूमि खरीदने का अधिकार नहीं है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो ये एनआरआई को मिला था, एनआरआई के पास था, और ये ओसीआई के पास नहीं है। दोनों के पास ये नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक को ओसीआई नहीं मिलेगा।
देखिए फिर से समझ लीजिए, इन दोनों का तुलना कर देते हैं। NRI और OCI, यहाँ ये नागरिक क्या है, ये भारतीय है, ये क्या है, विदेशी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। ये पासपोर्ट इसको रख सकता है, ये विदेशी है। वोट करने का अधिकार है, इसे वोट करने का अधिकार है नहीं है। सरकारी नौकरियां कर सकता है, सरकारी नौकरियां का अधिकार नहीं है। आवेदन वीज़ा नहीं है, इसको आवेदन वीज़ा मिल सकता है। ठीक है, भारत में रहने की अधिकार है, इसको सीमित अधिकार है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CCA 2019 बहुत पढ़े होंगे। इसका उद्देश्य क्या था? 3 देश से आए उत्पीड़न अल्पसंख्यक जो नागरिकता देना है। कौन सा था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। देखिए, ये अपना देश रहा। ठीक है, ये बांग्लादेश हो गया, ये पाक हो गया, और ये अफगानिस्तान हो गया। तो कह रहा है 3 देश से। 3 देश ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बात कहा गया। यहाँ हिंदू, सिख और बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई अल्पसंख्यक है। ठीक है, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र तो है ही, तो मुस्लिमों को नहीं, सिर्फ ये 3 देश, 6 समुदाय, हिंदू याद रखिएगा, सिख, बौद्ध, जैन, मुस्लिम छोड़ा करके सभी लगभग सभी जातियों को लोग कर को यहाँ पे भारतीय नागरिकता से संबंधित लेने का अधिकार है। ठीक है, इसको तारीख निर्धारित करके, ये इंपॉर्टेंट है, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर 2014 से पहले। ठीक है, अब पहले समय सीमा क्या था? जिसको नागरिकता लेना था पहले 11 साल रहना पड़ता था, लेकिन अब 5 साल ही रहेगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगा। अब तुलना देखते हैं। देखिए, USA में केवल जन्म से नागरिकता है, ये बन सकता है। राष्ट्रपति हम बोले थे ना कि जैसे यहाँ अगर